अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर दुआ करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनिला राजपूत व्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ दोबारा से ये नमकीन सेवइयाँ आलू डाल के। तो पहले जब मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी तब बनाई थी, उसके बाद आज बना रही हूँ बच्चों के फोर्स करने पे। तो फिर इस वजह से यही होता है ना कि जो बच्चों का दिल कर रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं जो चीज़ शौक से खा लें वही हम बना लें। तो इस वजह से करके आज फिर मैंने ये आलू थोड़े से बड़े करके ज्यूलन कट में काट लिए हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, प्याज भून लिया था मैंने। और ये भी आलू पड़े हुए हैं, भाई हमारे घर में आलू ख़त्म ही नहीं होते। जब चाहो जब बच्चों को होता है कि आलू आलू, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये वाले जो आलू हैं ये बॉयल किए हुए हैं, इसकी मैं बनाऊँगी आज चाट। ये चने हैं, इनको मैंने बॉयल पानी से निकाल लिया हुआ है। तो बच्चों की फरमाइश पे बन रही हैं आज सेवइयाँ आलू डाल के नमकीन। और आज मैं अपनी पसंद की बना रही हूँ चाट, क्योंकि हमने रमज़ान की चाट बनाई हुई है। तो अभी आज दिल कर रहा था दोबारा से चने की चाट बनाऊँ, लेकिन आज इसमें मैं थोड़े से फ्रूट शामिल करूँगी और ये आलू और बॉयल चने भी। तो बच्चे अभी नीचे उतरे हुए हैं थोड़ा खेलने के लिए, तो मैंने कहा मैं बच्चों के लिए खाना तैयार कर लूँ कि जब बच्चे ऊपर आएँ तो फिर मेरे से खाना मांगे तो उनके लिए खाना रेडी हो। तो फिर अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो अभी साथ में मैं ये जो आलू हैं इनको मैं पील ऑफ कर लूँगी, ये सारे आलू मैं इनके उतार लूँगी। तो कुछ की मैं बनाऊँगी चाट और थोड़ा सा मैं मेज़ा रखूँगी उसके लिए आलू के पराठे के लिए, क्योंकि इब्राहिम को आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें ये साथ में मैंने रखा हुआ है, मैंने फालसे के शरबत का गिलास बना के रखा है। इतनी ज़्यादा गर्मी, आप यकीन करें किचन में खड़े होना इतनी वो हो रही है ना कि मतलब बस हो गई है, इतनी ज़्यादा पसीने से बुरी हालत, घबराहट हो रही है। तो साथ में एक एक घूंट इसका पी रही हूँ, साथ में मैं अपना खाना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी तो शाम हो चुकी है, रात होने बल्कि समझ लें कि रात ही हो गई है। तो फिर भी बिल्कुल भी मौसम जैसे ना हव्स हुई पड़ी है, शायद किचन में तो होती शायद गर्मी है कि चूल्हा जलने की वजह से। तो साथ में मैं शरबत पी रही हूँ और साथ साथ फिर मैं खाना तैयार कर रही हूँ। ये देखें मैंने इसके अंदर फ्रूट काट के डाल दिए हैं, केला भी और सेब भी, आलू भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अभी मैंने इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल दिए है। तो ये पानी भी मेरा बॉयल हो रहा है, अभी इसके अंदर मैं सेवइयाँ ऐड करूँगी और इनके ऊपर ये मैं जो केचप है, टमाटो केचप, और ये वाली जो मैंने इमली का पल्प बनाया हुआ था ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये देखें कितना प्यारा सा लुक इसका लग रहा है। मैंने इसके ऊपर केचप और ये जो इमली का पल्प है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए है। नीचे चले हुए गए हुए हैं, नीचे उतरे हुए हैं। और ये देखें इस कमरे की हालत भी देखें, बच्चे जिधर देखते हैं चीज़ वहीं फैला देते हैं। ये पाउडर का डब्बा है, ये इनचेंटर पाउडर का डब्बा है। ये जब तक खाली नहीं हो गया तब तक इश्फा को सुकून नहीं आया। और ये बच्चों के टॉयज़ हैं जो उन्होंने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। सारा दिन काम में लगे रहो हर वक्त, फिर भी बच्चों की आवाज़ें नहीं बंद होती। मम्मा उसने ये कर दिया, मम्मा उसने वो कर दिया, बच्चों की चीज़ें उठाते रहो, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा राइट हैंड जो है वो मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें ये मेरे दरवाज़ों की हालत देखें, बिल्कुल गंदे हुए पड़े हैं। ये मेरी दीवार की हालत देखें। जब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, मेरा बाजू ही काम नहीं करता है, हाथ ही मेरा काम नहीं करता है, तो फिर मैं इनको कैसे साफ़ करूँ। तो मैंने किसी को बोला था कि मेरे साथ तो कोई हेल्प के लिए आ जाए, तो वो बस यही देख रही हूँ। कराची में तो एक हेल्प वालियाँ मिलती भी नहीं है, तो पंजाब में तो आसानी से मिल जाती हैं। तो ये देखें अभी मैं, आप यकीन करें सारा दिन मैं बात मत पे ऐसे लगता है जैसे मैं वो मासी नहीं होती कागज़ चुनने वाली, मैं ऐसे ही लगती हूँ अपने आप को। चीज़ें चुनते रहो, उठाते रहो, रखते रहो, दूसरे कमरे में जाओ और पहले कमरे में वापस आओ, फिर पहले वाले कमरे की वही हालत हुई होती है, सारी चीज़ें फिर नीचे गिरी हुई होती हैं। एक ये स्पाइडर मैन ने मुझे तंग किया हुआ, ये एक तो अकड़ा हुआ है, ये ना बैठता है सही तरीके से। ये देखें ये अकड़ के ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने फोम बहुत ज़्यादा टाइटली भर के रखी हुई है ना, तो वैसे लग रहा है जैसे टेडी बियर को भी कह रहा है तो पीछे हट जा, मैंने ना उड़ जाना है तेरे को बस नीचे दे के। ये इब्राहिम का गिटार है। सेवइयाँ मेरी आलमोस्ट डन हो गई हैं, ये देखें गरम गरम। जिसने भी खानी है वो आ जाए। मैंने देखा कल एक व्लॉग देखा, उसमें ना एक सिस्टर हैं वो बना रही थी, ये आलू वाली सेवइयाँ ही बना रही थी अपने घर में। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चले शुक्र है और दुनिया भी ये सेवइयाँ खाती है, सिर्फ हमारे घर में नहीं चलती। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगा कि वो भी कब बना रही। तो ये सेवइयाँ डन हो गई हैं, अभी बच्चे आए नहीं हैं, तो आते हैं फिर मैं उनको देती हूँ। मेरा काम तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया है। दूध भी मैंने निकाल के रख दिया फ्रिज से बाहर कि मैं इसको गर्म करूँगी, बस मेरा दूध गर्म करना रह गया है।
तो बाकी बच्चों ने ये इसके अंदर से स्पून के साथ थोड़ा सा खाया हुआ है, तो अभी मैं ये स्पून और ये लेके जा रही हूँ बच्चों के पास ताकि ये ख़त्म हो जाए। फ्रिज में रखा हुआ है इसको, तो अभी चलते हैं अंदर। कैसे हो बच्चों? ये पकड़ो, मेरे हाथ से गिर जाएगा, उठो, रखो नीचे इसको। परी क्या कर रही है जी? अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, ये वाले जो टॉयज थे ये मैंने वापस झूले में रखे थे, ये अभी फिर नीचे पड़े हुए हैं, ये अभी फिर मुझे उठाने पड़ने। उठाओ इब्राहिम, आप ही का है, मुझे पता है ये आपका है। रखो इसको झूले में रखो। ये देखो चादर भी सारी इकट्ठी हुई पड़ी है, मैं इधर सही करके जाती हूँ, इधर आती हूँ तो वो सारी खराब हुई पड़ती है। इसको सीधा करो और आ जाओ, ये खाओ सारे मिलके। टूट जाएगा, जोर लगाओ। आपने अभी बाल नहीं बांधे? हाँ, इतना सा टूटा। इब्राहिम आ जाओ, आप भी। परी खा रही है? परी को अच्छा लग रहा है? परी और हरम ने रेड रेड शर्ट पहनी और रेड रेड तरबूज। आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? ऐसे क्यों खड़े हो? आपको कुछ अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं अच्छा लगता। पिज्ज़ा और हलवा पूरी और पराठा। अब हर वक्त तो ये नहीं चलता ना बेटा। बैठो नीचे, ये पता कितना हेल्दी है। हाँ, आपका ब्लू है। बैठ जाओ इब्राहिम, चलो खाओ। आज मैं बना रही थी परी का ड्रेस, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये हैं 2 टुकड़े, 2 पीसीस में ये है, ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं है। ये देखें, एक इसका ये लगभग तकरीबन कोई 1 मीटर के जितना कपड़ा है और ये आधा मीटर के जितना कपड़ा है। इसे इसकी मैं परी की कमीज़ बना देती हूँ। देखती हूँ कि गोल दामन की बनाऊँ या मैं ये चौरस दामन की ही बनाऊँ, ये फिर मैं देखूँगी। तो फिर इसका मैंने आइडिया लगाया, तो ये वाली जो इसकी लेंथ है ये परी के हिसाब से बिल्कुल ठीक आई है। तो फिर साथ में मेरे पास ये टोटे कुछ पड़े हुए थे लेस के, ये देखें, ये गोल्डन में है। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर की ना कुछ कढ़ाई कर लूँ, ना हाथ की हैंड एम्ब्रॉयडरी कर लूँ, क्योंकि मुझे वो भी आती है। तो फिर मैंने सोचा ये भी इतना ही पीस है। ये देखें, हमें बाज़ार से लेस लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप लोग देखा करें कि हमारे घर में कोई लेस का टुकड़ा, कोई पीस, कोई फ्लावर्स कुछ इस तरह से पड़े हैं, वो निकालें। फिर आपके जो कपड़े बचे हुए हैं, जो हम अपने कपड़ों की बड़े ड्रेसेस की कटिंग करती हैं, अगर उसमें से कपड़ा बच जाता है, जो साइडों से कपड़ा निकलता है, तो हमें फिर उसको देख के फिर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि हमें उसको देखना होता है कि हम इसके जॉइंट कैसे लगाएं, इसको किस तरीके से किस डिज़ाइनिंग में लेके आएँ। उस हिसाब से हम अपने बच्चों के कपड़े घर में ही तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये किंगरी वाली लेस, ये भी गोटे की है और सेम ये कलर इसके साथ मैच हो गया है। तो फिर इसकी मैं जो डिज़ाइनिंग करूँगी, तो फिर अभी मैं इसकी कमीज़ की कटिंग कर लूँ, तो फिर जैसे ही मैं इसकी डिज़ाइनिंग करती हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें, अभी शलवार की कटिंग मैंने कर ली है। ये है नीचे इसकी पड़ेंगी चुनटे, इस तरह से करके यहाँ पे इसको मैं इस तरह से चुनटे डालूँगी। और ये मैंने शलवार के हिसाब से रखा है, क्योंकि इसकी जो शर्ट है वो शॉर्ट है और ये ऊपर इसका मैं बेल्ट डालूँगी इस तरह से। तो शलवार के ऊपर मैं किसी किस्म की कोई लेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये लॉन्ग कॉटन का सूट है, तो उसके ऊपर लेस नहीं अच्छी लगेगी। फिर वही बात के ज़्यादा हैवी हो जाएगा। फिर ये जो पांचे हैं इसके ऊपर मैं चेपी लगा के इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ ज़रूर लगाऊंगी, ये मुझे अच्छी लगती हैं। ये देखें, शर्ट मैंने तैयार कर ली है। ये परी की मैंने शर्ट बनाई है, तकरीबन यही समझ लें ये शॉर्ट शर्ट है। तो मैंने इस तरह से इसका गला रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लेसेस लगाई हैं उस हिसाब से इतना ही गला अच्छा लगेगा। तो बाकी पीस ये छोटा था, इतना बड़ा पीस नहीं था, तो फिर इस वजह से करके इसके प्रॉपर ज़्यादा फ्रिल वाले बाजू नहीं बने। बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चुनटे दे दी और इस तरह से करके मैंने इसके ये बाजू बना दिए। तो बाकी ये लैस अभी खाली है। यहाँ पे मैं इस कलर के लेके, ये ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के लेके ना थोड़े से यहाँ पे 2-2 इंच के फासले पे मैं यहाँ पे लाके बटन लगाऊंगी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। हम छोटे छोटे पीस इसी तरह से घर से निकाल के बच्चों के अच्छे से कपड़े बना सकते हैं। बस बनाने का ना थोड़ा आइडिया हो ना, तो फिर आराम से हर चीज़ हम आसानी से बना सकते हैं। तो अभी ये इसके ऊपर बटन लगेंगे, तो बटन लग के ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा मैं बटन बाद में लगा दूँगी। अभी मैं नहीं जा रही बाज़ार, तो आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही शेयर कर दी मैंने। साथ में मैंने ये इसकी शलवार बनाई है। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने चेपी लगा के तो फिर मैंने इसके पांचे बनाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चुनट डाल दी शलवार की, इस तरह से करके मैंने चुनट वाली शलवार बना दी है। ये देखें, एक मैंने ये वाली फ़्रॉक इसकी तैयार की है। ये देखें
कितनी प्यारी लग रही है। ये वाला जो पीस हैं, ये कमीज़ की कटिंग से बचे हुए पीस पड़े हुए थे मेरे पास, थोड़े थे, ज़्यादा पीस नहीं थे। तो ये वाला जो पीस है इसके साथ मैं ये मैच करके लेके आई। तो ये देखें, फिर इस तरह से मैंने इसकी 3 पट्टी कर ली। ये वाली ज़्यादा चौड़ी, उससे कम चौड़ी, उससे कम चौड़ी। कपड़ा कुछ था ज़्यादा। ये देखें बाजू की कितनी अच्छी फ्रिल बनी है। ये बाजू की फ्रिल बना दी मैंने। और यहाँ पे घेरी के नीचे भी जो कपड़ा पीस बच गया था, ये देखें, इसके ऊपर ये वाली घेरी मैंने बना दी। तो आप लोग भी इसी तरह से करें। अगर कोई पीस छोटा सा बच जाता है तो आप बच्चों के कपड़े आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे बटन लगेगा। बैक साइड की जो बॉडी है वो भी प्रिंटेड बन गई है, लेकिन बैक साइड पे कोई फ्रिल ज़्यादा नहीं डाली मैंने। अगर मेरे पास ये वाला कपड़ा बचता है, ये वाला कपड़ा अगर मेरे पास ये वाला कपड़ा बच जाता है, तो जैसे मैंने आगे इस तरह से ये इसकी फ्रिल रखी है, तो मैं बैक साइड पे भी रखती। तो इसलिए वो कपड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बैक साइड की जो चोंटें हैं वो बहुत अच्छी आ गई हैं। ये देखें, इसकी चोंटें काफ़ी अच्छी आ गई। ये मैंने थोड़ा अच्छा कपड़ा ले लिया था और बैक साइड पे फिर सिर्फ मैंने नीचे एक बॉर्डर की तरह मैंने ये लाइन लगा दी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। ये एक ही लाइन मैंने इसकी पट्टी लगा दी है, ज़्यादा नहीं लगाई मैंने, क्योंकि बैक साइड पे मैं उतनी ही पट्टियाँ लगाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बैक साइड पे इतना अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने परी के ये 2 ड्रेस तैयार किए हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बाकी आप भी छोटे छोटे पीस लें, इसी तरह से बच्चों के डिज़ाइन वाले बना के आप बच्चों के कपड़े घर पे तैयार करें। इतनी ज़्यादा थोड़ी मेहनत तो लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, ज़ाहिर बात है। मेरा इस बार यही इरादा है कि मैं बच्चों के ना लॉन कॉटन के इसी तरह से डिज़ाइनिंग करके ईद पे कपड़े बना लूँ, क्योंकि फैंसी और रेशमी कपड़े जब हम बनाते हैं तो वो फिर बाद में ट्रंक में पड़े रहते हैं या बॉक्सों में पड़े रहते हैं, तो वो बच्चों से पहन नहीं होते। तो चलो बच्चे इस तरह से फिर ईद पे भी पहन लेंगे और वेयर कर लेंगे, और ईद के बाद भी कैजुअल भी वो कपड़े यूज़ कर सकते हैं। मैं मज़ीद अपने बच्चों के कपड़े और तैयार करूँगी, तो फिर मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें। काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।